हास्ते नॉइस अ डॉक्यूमेंट्री। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के लीक हुए ऑडियो टेप, सच का खुलासा। परिचय। मणिपुर में राजनीतिक उथल पुथल और जातीय संघर्ष के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से जुड़ी एक श्रृंखला लीक हुई ऑडियो टेप्स ने देश भर में हलचल मचा दी है। इन टेप्स के विवाद ने सच और जवाबदेही की मांग को जन्म दिया है, विशेष रूप से यह जानने के लिए कि क्या राज्य की बढ़ती हिंसा में सरकार की भूमिका थी, जो मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच बढ़ रही जातीय संघर्ष का कारण बनी है। इस विवाद के केंद्र में इन ऑडियो टेप्स की फोरेंसिक विश्लेषण है, जिसमें विशेषज्ञ अब एक चौंकाने वाला सच सामने ला रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस जांच के विवरण को उजागर करेंगे जिसने जनता का ध्यान आकर्षित किया है, और यह समझेंगे कि कैसे फोरेंसिक विशेषज्ञों ने एक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद की है, जो मणिपुर मुख्यमंत्री के कथित रूप से जातीय हिंसा में भूमिका निभाने के मामले में एक गहरी जांच की ओर इशारा करता है। ये टेप्स क्या बताते हैं और मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका क्या असर हो सकता है। अध्याय 1, लीक हुए टेप्स और आरोप। मणिपुर में 3 मई 2024 से शुरू हुई हिंसा के बाद एक सेट ऑडियो टेप्स सामने आए, जो कथित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से संबंधित थे। इन टेप्स में मुख्यमंत्री की हिंसा में शामिल होने की बात की गई, जिससे उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे और यह जानने की जरूरत पड़ी कि क्या उनकी गतिविधियां बढ़ती जातीय तनाव को बढ़ावा दे रही हैं। यह ऑडियो टेप्स उन व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से रिकॉर्ड किए गए थे जिन्हें मुख्यमंत्री से संबंधित आधिकारिक स्थलों तक पहुंच प्राप्त थी। इन व्यक्तियों ने बाद में इन रिकॉर्डिंग्स को ऑन द वायर को सौंप दिया, जो एक प्रसिद्ध समाचार आउटलेट है। इन टेप्स की सामग्री चौंकाने वाली थी, क्योंकि इनमें उन पर हुई बातचीत के दौरान मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा को लेकर बात की गई, जिससे दर्जनों लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए। इन टेप्स में राजनीतिक साजिशें भी उजागर हुई, जो संकट को और बढ़ावा देने के संकेत देती थी। इन टेप्स के लीक होने के बाद सार्वजनिक आक्रोश बढ़ गया और कई लोगों ने सच्चाई का पता लगाने की मांग की। अध्याय 2, कानूनी लड़ाई, केओ श्योर की कार्रवाई। जब ये टेप्स सार्वजनिक हुए तो कुकी संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट केहर ने कानूनी कदम उठाया। संगठन, जो टेप्स में मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में गया और ऑडियो टेप्स की प्रामाणिकता की जांच की मांग की। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और केओहूर को टेप्स की प्रामाणिकता प्रमाणित करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस कार्य को पूरा करने के लिए केओहूर के वकील, प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सत्यापन के लिए एक विश्वसनीय फोरेंसिक विश्लेषण प्रयोगशाला ट्रुथ लैब्स की सेवाएं ली। याचिकाकर्ताओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक जांच का आदेश दिया। इसके बाद 14 नवंबर 2024 को ट्रुथ लैब्स ने आधिकारिक रूप से इन ऑडियो टेप्स की जांच शुरू की। अध्याय 3, ट्रुथ लैब्स का फोरेंसिक विश्लेषण। ट्रुथ लैब्स की टीम, जो पहले कई सरकारी जांचों में शामिल हो चुकी है, ने टेप्स की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए, जैसे श्रवण, स्पेक्ट्रोग्राफिक, सांख्यिकीय और संभावना विश्लेषण, ट्रुथ लैब्स ने इन टेप्स का गहन अध्ययन किया। 3 फरवरी 2025 को उनके प्रारंभिक निष्कर्ष सामने आए, जिसमें यह पुष्टि की गई कि टेप्स में जो आवाज है वह मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है और इस प्रामाणिकता का 93% विश्वास के साथ प्रमाणन किया गया। लैब की रिपोर्ट में बताया गया कि जो पुरुष आवाज टेप्स में है उसे QM के रूप में चिह्नित किया गया और उसकी आवाज मानक रिकॉर्डिंग्स में SM के रूप में चिह्नित आवाज के समान पाई गई। अध्यक्ष 4, ट्रुथ लैब्स की विधि। ट्रुथ लैब्स ने टेप्स की जांच करने के लिए एक बहुचरण प्रक्रिया अपनाई। उनकी विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण ची स्क्वायर परीक्षण इंडेक्स वो पेशेवर था, जो यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि 2 डेटा नमूने एक ही स्रोत से आते हैं या नहीं। फोरेंसिक टीम ने निष्कर्ष निकाला कि टेप्स में आवाजों की 93% संभावना है
कि वे एक ही व्यक्ति की हैं। इसके अलावा टीम ने बोचन्ना स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण साइगुमान किया, जिसमें टेप्स की फ्रेम से फ्रेम जांच की गई और कोई महत्वपूर्ण विकृति नहीं पाई गई। इसने यह पुष्टि की कि टेप्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। विश्लेषण में यह भी पुष्टि की गई कि रिकॉर्डिंग्स निरंतर थीं और इनमें केवल मामूली बैकग्राउंड शोर था, जो इन टेप्स की प्रामाणिकता को और मजबूत करता है। ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग्स एक सतत रूप से चल रही रिकॉर्डिंग थी, जिसमें केवल कुछ हल्की आवाजें और बैकग्राउंड शोर थे, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस की स्थिति और अन्य व्यक्तियों के चलते हुए मूवमेंट्स के कारण हो सकते हैं। अध्यक्ष 5 कानूनी और राजनीतिक परिणाम। फोरेंसिक रिपोर्ट मणिपुर के मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर कानूनी और राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आई है। अब यह साफ है कि टेप्स की प्रामाणिकता स्थापित हो चुकी है, लेकिन अगला सवाल उठता है, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की इसमें भूमिका क्या है? इस खुलासे ने मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश मानते हुए खारिज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL से इन टेप्स की और जांच करने का आदेश दिया है। CFSL को अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद कवर में कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। इस कानूनी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री की भूमिका क्या रही है, और यदि टेप्स सही पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की जाएगी। इस बीच कोहूर और अन्य समूहों ने मणिपुर में जातीय हिंसा के कारणों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। अध्यक्ष 6 अगले कदम वर्णन। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई को अगले चरण में ले जाएगा, जहां केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। यह मामला 24 मार्च 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सुना जाएगा। इस मामले की जांच से यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री की भूमिका कितनी गंभीर थी। इन ऑडियो टेप्स ने इस विवादास्पद मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू कर दी है। राजनीतिक नेतृत्व और जवाबदेही पर यह चर्चा अब और तेज हो गई है। अध्यक्ष 7 निष्कर्ष। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कथित रूप से राज्य की जातीय हिंसा में भूमिका निभाने के मामले में जांच जारी है। ट्रुथ लैब्स के सावधान और सटीक विश्लेषण ने इन ऑडियो टेप्स की प्रामाणिकता को साबित कर दिया है, लेकिन यह जांच अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आगे की जांचें यह तय करेंगी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। अब यह देखना बाकी है कि इन टेप्स का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर होगा और मणिपुर में आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अस्वीकृति। यह डॉक्यूमेंट्री बाहरी स्रोतों से प्राप्त लेखों और रिपोर्टों पर आधारित है, जिनमें व्हाट आर द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स शामिल हैं। जालिंगा मीडिया इस सामग्री का लेखक नहीं है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारी पूर्ण लगी, तो अधिक गहन कवरेज और चल रहे मामलों के अपडेट के लिए जालिंगा मीडिया शेयर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स 3 फरवरी och ett 23 inte mot i Shitkadi Aiklio Dating Pool. Government of India ka stop shielding criminals in DKTV. Government of India. Government of India. Stop shielding criminals. Government of India. Stop shielding criminals. Expedite political solution. Expedite political solution.